नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति में होगा बदलाव, कर्मचारियों के लिए हाउसिंग पॉलिसी भी बनेगी। बिहार पुलिस के पदाधिकारी और कर्मी जल्दी अपने परिवार और बच्चों के साथ एक स्थान पर रह सकेंगे, ताकि जो भी कर्मी और पदाधिकारी ड्यूटी कर रहे हैं उनके परिवार बच्चे एक स्थान पर रह सके, पढ़ाई कर सके। इसके लिए आवासन नीति बनाई जा रही है। साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति में भी बदलाव किया जा रहा है। पुलिस संस्मरण दिवस पर शनिवार को डीजीपी RS भट्टी ने इसकी घोषणा की। महाअष्टमी पर सीएम नीतीश ने शीतला मां की उतारी आरती और बिहार के लिए मांगा आशीर्वाद। देश भर में दुर्गा पूजन धूमधाम से मनाई जा रही है। बिहार में सभी आम और खास माता की आराधना में लीन है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूजा पंडालों में जाकर मां के दरबार में हाजिरी लगाकर माथा टेक रहे हैं। नवरात्रि के महाअष्टमी के दिन महागौरी स्वरूप की पूजा हुई। सीएम नीतीश कुमार भी कई मंदिरों और पूजा पंडालों में पहुंचे और माता की पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। शारदा सिन्हा खान सर सहित कई दिग्गजों को केसरी सम्मान। लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा और लोकप्रिय शिक्षक खान सर को केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार के प्रथम सीएम श्री कृष्ण की जयंती पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शारदा सिन्हा खान सर सहित स्त्री रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर शांति राय, पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश, पद्मश्री सुधा वर्गीस, IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय व न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल सहित कई दिग्गजों को सम्मानित किया। सरकार इस दिन जारी कर सकती है 15वीं किश्त, सामने आया यह अपडेट। अब तक किसानों के खाते में कुल 14 किश्तों को ट्रांसफर किया जा चुका है। 14वीं किश्त मिलने के बाद से देश में कई किसान 15वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किश्त को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किश्त के पैसों को नवंबर या दिसंबर महीने में जारी कर सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने अभी किश्त के पैसों को ट्रांसफर करने को लेकर किसी प्रकार का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया। यह दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। 652 शिक्षकों को हेडमास्टर में मिला प्रमोशन, लिस्ट हुआ जारी। बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में नियमित वेतनमान पर कार्यरत 652 सहायक शिक्षकों को औपबंधिक वरीयता सूची शिक्षा विभाग ने प्रमंडल से आई रिपोर्ट के आधार पर बनाई है। अब विभाग ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को निर्देश दिया है कि इस सूची को प्रकाशित कर इस पर आपत्ति प्राप्त की जाए, ताकि जिन शिक्षकों को कोई आपत्ति हो तो उसे दूर किया जा सके। नेपाल में आया भूकंप से बिहार यूपी के सीमावर्ती जिलों तक असर। देश में एक बार फिर भूकंप का बड़ा झटका महसूस किया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और पोखरा के बीच थडिंग में भूकंप का केंद्र था। मौसम विभाग के अनुसार 5.3 तीव्रता का यह भूकंप था, जो रविवार सुबह 7:24 पर आया था। जमीन के 10 किलोमीटर नीचे केंद्र था। भूकंप का असर नेपाल से सटे बिहार और उत्तर प्रदेश के सभी सीमावर्ती जिलों में ज्यादा रहा। इसके साथ दोनों राज्यों की राजधानी तक लोगों ने झटका महसूस किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को पत्र, नौकरशाही के राजनीतिकरण पर जताई चिंता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि अधिकारियों से पिछले 9 साल की उपलब्धियां बताने का सरकार का हालिया आदेश नौकरशाही का राजनीतिकरण है। उन्होंने अपने पत्र में 18 अक्टूबर को जारी सरकारी आदेश पर आपत्ति जताई है, जिसमें दावा किया गया था कि संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को भारत सरकार के पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों को बताने के लिए रथ प्रभारियों के रूप में देश के सभी 765 जिलों में तैनात किया जाना है। सियाचिन में अग्निवीर की मौत पर आर्मी चीफ मनोज पांडे सहित कई जवानों ने दी श्रद्धांजलि। सियाचिन से एक बुरी खबर सामने आई है। यहां ड्यूटी के दौरान एक अग्निवीर की मौत हो गई है। सेना की लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर ने रविवार को यह जानकारी दी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और बल के सभी रैंक के कर्मियों ने महाराष्ट्र के अग्निवीर गवती अक्षय लक्ष्मण की मौत पर शोक व्यक्त किया है। बिहार में हो सकता है सियासी खेला, आरजेडी जेडीयू को लेकर तेज हुई चर्चा। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर नीतीश कुमार विपक्षी एकता एकजुट रखने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने सीएम को उनके ही बयान से मात देने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार जो भी बयान दे रहे हैं, विपक्षी दल के नेता उसे ही मुद्दा बना ले रहे हैं। वेस्ट बैंक की अल आंसर मस्जिद पर इजराइल का बड़ा अटैक। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पर जमीनी हमले की योजना पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस बीच इजराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जेनिन शरणार्थी शिविर में एक मस्जिद पर हमला किया है। इसमें फिलिस्तीनी डॉक्टरों ने कम से कम एक व्यक्ति के मारे जाने की सूचना दी है। दूसरी ओर IDF ने उत्तरी इजराइल के मार्गलिय क्षेत्र में लेबनान से एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी गई। भारत ने न्यूजीलैंड को विश्व कप में 20 साल बाद हराया। लगातार 5वीं जीत में छाए शमी विराट।
रविवार को खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया और धर्मशाला स्टेडियम का सबसे बड़ा टारगेट चेंज कर इतिहास रच दिया। भारत ने विश्व कप में 20 साल बाद न्यूजीलैंड को हरा दिया। इस लगातार 5वीं जीत के साथ ही टीम इंडिया विश्व कप के पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। न्यूजीलैंड के लिए डैरिल मिचेल ने शतक जड़ा था, लेकिन रोहित और विराट की पारी ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया।